बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन पे, टेलीविज़न पे, जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब महफूज हैं और खैरियत से। इस वक्त पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेशतर इलाकों में, काफ़ी सारे इलाकों, शहरों में बारिशों का, मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और सिंध में भी बारिशें शुरू होने वाली हैं। और आज कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इस पे भी आज बारिश एक्सपेक्टेड है। खैर, कराची में बारिश बहुत कम होती है, साल में शायद मुश्किल से एक दो दफ़ा ही ऐसे वो दिन आते हैं जब बारिश होती है, मगर लोगों के लिए ये कोई खुशी से कम नहीं होता है कि बारिश जो है सबसे ज़्यादा, मेरा ख्याल है, यहीं पे लोग एंजॉय करते हैं। मगर क्योंकि पूरा साल बारिशें नहीं होती हैं तो यहाँ पे वो नदी नाले जितने भी होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं कचरे से, और कुछ निकासी का निज़ाम इतना खूबसूरत, इतना उम्दा नहीं है यहाँ पे। तो ये जिस तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं इस खूबसूरत मौसम से, वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये बारिश वबाल जान बन जाती है। तो आज से बारिश एक्सपेक्टेड है। गर्मी तो इस कदर है, बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घरों में लोग जो हैं इस वक्त इस कदर परेशान हैं कि वो वाकई एक बूंद को तरस रहे हैं कि बारिश हो जाए और कुछ हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ आए। क्योंकि इस गर्मी में बिजली की वजह से जो सूरत हाल है, उसकी वजह से तो लोगों की परेशानी 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में हो रही है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं, और उसके साथ साथ ओवर बिलिंग। एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग, फिर ओवर बिलिंग कि आपने एक बिजली इस्तेमाल उतनी की नहीं है जितना आपको बिल आ रहा है, अगर उतनी की है तो बिल पता नहीं किस हिसाब से आ रहा है। इतना ज़्यादा बिल जो शहरियों के लिए मुश्किल बना हुआ है कि वो किस तरह पे करें। तो इसी हवाले से आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में इतनी सारी जो शिकायत हैं वो क्या है, आखिर क्या वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक क्यों शहरियों के लिए कोई रिलीफ नहीं दे पा रही है, शहरियों की का दिल क्यों नहीं जीत पा रही। पूरे पाकिस्तान नहीं, सिर्फ कराची तो है, आखिर क्या मामला क्या है और लोग क्यों इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग बिजली यूज़ करते हैं, सिर्फ ये कराची में ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हैं, और मतलब के इलेक्ट्रिक से इतना ज़्यादा खुश क्यों नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। फिर बारिशों के सीज़न भी शुरू होने वाला है तो हमने सोचा कि आज क्यों ना बात करें। पिछले साल इन्हीं बारिश के दिनों की वजह से आप सबको याद होगा कि कुछ ऐसे हादसा हुए थे जिनमें जो मासूम शहरी, बहुत सारे मासूम शहरी जो उनकी जान चली गई थी। वो बिजली की तारें पानी में लगना, करंट लगना, और पता नहीं इस तरह के ऐसे हादसा जो शायद महज़्ज़ब माशरों में सोचे भी ना जा सकें, ऐसे वाक़यात के होते होंगे, वो हमारे यहाँ हुए और वो मासूम बेकसूर लोग जो हैं वो जान से गए। तो आज हम इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस दफ़ा के इलेक्ट्रिक ने कुछ थोड़ी सी तैयारी की है, कुछ इनकी प्लानिंग में कुछ चेंजिंग आई है, कुछ इन्होंने आवाम के लिए, कोई बेहतरी के लिए कुछ सोचा है, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एक तजियाकार हैं और इस हवाले से तफसील से बात रहेगी। टेलीफोन लाइन पे भी हम एक गेस्ट को लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शुजा हैदर साहब, आप एक तजियाकार, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मुझे बताएं कि आपके यहाँ बिजली का क्या हाल है? बिजली का वही हाल है पूरे शहर में, लोड शेडिंग मुस्तकिल, कहीं 1 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बस कराची वालों का तो मेरे ख्याल में इनको मैदान हशर में खड़े करने की रिहर्सल कराई जा रही है कई वालों की तरफ से कि एक तो शदीद गर्मी, हाँ, उसके ऊपर गैर एलानिया लोड शेडिंग के बुरा हाल। अच्छा, आवाम को एक तो खौफ है कोरोना का। जी हाँ। अब कोरोना में आपने जो है घर में बंद रहना है, घर में आप पड़ती है, हवा का कहीं से गुजर नहीं है। ख़ासतौर पे आप छोटे इलाकों में चले जाएं, थोड़ा सा पसमानदा इलाकों में चले जाएं, कच्ची बस्तियों, कच्ची आबादियों में, तो वहाँ तो हवा का गुजर ही नहीं है। छोटे कमरों में थे लोग, छोटे कमरों में 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 अफराद रह रहे हैं। अब वो बेचारे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बाहर चले जाते थे, तो बाहर डर है कि जनाब कोरोना होगा, तो वो बाहर जाएँ तो कोरोना का डर है, घर में बैठें तो गर्मी से मर जाएँ।
और मैं आपके सामीन और नाजरीन को एक और इत्तला दे दूं अभी कि अभी बिजली बम गिराया जाने वाला है। आज या कल जो है वो बिजली के फ़ी यूनिट नर्ख में जो है वो इजाफा हो गया है। सर ये हो गई है 2 रुपये 99 पैसे, यानी कि 3 रुपये में से सिर्फ 11 पैसे कम जो है वो बिजली महंगी कर दी गई। महंगी कर दी गई। अब उसके ऊपर नेपरा ने नोटिस लिया है। मेरे ख्याल में तो ये KESC या KE जो डिपार्टमेंट है उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये मुजरिमाना गफलत नहीं है बल्कि ये जुर्म कर रहे हैं। ये इजाफी बिलिंग आप देखते हैं कि एक तो नए मीटर लगा दिए, उनकी स्पीड और तेज़ है, यानी जो पुराने मीटर थे वो शायद कम यूनिट गिराते थे तो अब वो उन्होंने नए मीटर लगा दिए, तेज़ घूमते हैं। उसके बाद वो सुना है कि वो अपने ऑफिस से बैठे बैठे आप कभी चेक कीजिएगा आप कि आप एक महीने के लिए शहर से बाहर हैं, आप यूनिट चेक करके जाइए, आप मीटर ऑफ करके भी जाएंगे, आप अपने सारे घर की बिजली बंद करके भी जाएंगे आप, तो आप महीने भर बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि यूनिट बढ़ गए। तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है नए मीटर्स का कि ये घर अपने ऑफिस से बैठे बैठे जो है मीटर्स आपका चलाते हैं। अच्छा ठीक, इसमें कितनी सदाकत है और या सिर्फ ये एक ख्याल है, इस हवाले से भी बात करते हैं। मज़ीद इसी मौजू पे हम चाहेंगे कि आप दोस्त भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें ज़रिया कॉल आप बताइए कि आपके इलाकों में क्या परेशानी है, ताकि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके ख्यालात और आपकी शिकायत सारे लोगों तक पहुँच सकें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि ये करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं और बिजली की फराहमी जो है वो सही मानों में जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। और जिस तरह वक्फे से पहले हमारी शुजा हैदर साहब से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोरोना वायरस का एक ख़तरा है उन्हें, और अगर बाहर निकलते हैं तो वो मतलब कारोबार वैसे बंद करवा दिए जाते हैं। मतलब एक वक्त है 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, घर के अंदर रहना है। और अगर फर्ज करें घर के अंदर एक छोटा सा घर है आपका, वहाँ पे AC वैसे भी नहीं है, एक पंखा ही चल रहा है और वो भी बिजली ना होने की वजह से नहीं चल पा रहा है, तो किस कदर परेशानी वो आप खेल दिया आपने इन सारे शहरियों को। तो खैर आज से बारिशें भी मतवक़्क़े हैं और बारिशों की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं लोगों को, और के इलेक्ट्रिक को बहुत कुछ ज़्यादा ही मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजली की तारें, नंगी तारें, उनका गीला होना और शहरियों के लिए फिर से जो है ना मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में बात हो रही है और जो ओवर बिलिंग है इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे अंदर, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, खुर्रम लोधी। खुर्रम लोधी साहब हैदराबाद से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं खुर्रम भाई? जी जी अल्लाह का शुक्र है। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है लाइट की? प्रोग्राम आपका बड़ा अच्छा मौजूद पर आपने ये जो नुक्ता उठाया बहुत अच्छा उठाया। तो हैदराबाद में तो हालत ये हो रही है कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे हमारे उधर तो लाइट है ही नहीं ना। नहीं, अच्छा, एक मिनट, शायद मेरा 12 घंटे लाइट ही नहीं है आपके पास? इनका कसूर नहीं है, वो इन्होंने कोई प्रोग्राम में सुन लिया होगा कि कोरोना गर्मी से मरता है, तो उन्होंने 12-12 14-14 घंटे लाइट बंद करके क़यामत खैर गर्मी में कोरोना को खत्म करने के लिए बिजली वाले के महकमे कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोरोना इससे मर जाए, लेकिन कोरोना नहीं मर रहा, इंसान मर रहे हैं। अब उनको ये बात समझाने वाला कोई है नहीं ना। दूसरी बात, आपका इलाका बताए मुझे, हैदराबाद का कौन से इलाके में जो है वो जहाँ पे बिजली नहीं आ रही है? बिजली तो तकरीबन पूरे इलाकों में नहीं आती, लेकिन ये हैदराबाद के बाद इलाके हैं कि जहाँ 12 से 14 घंटे नहीं आती, जिसमें कुलेली हो गया, फरीदाबाद हो गया, लतीफाबाद 6 नंबर हो गया, जो कि 6 नंबर लतीफाबाद हैदराबाद का पोश तरीन इलाका है। तो वहाँ भी तकरीबन 10 से 12 घंटे लाइट का पता ही नहीं होता है। और बेचारे और इलाकों का मेरे बारे में इतनी इलम नहीं है, लेकिन जो जिन इलाकों का इलम है मैंने आपको उसका बताया ना। दूसरी बात है कि कराची जब इतना टैक्स देता है तो उसको एक बिजली, पानी और नक्काशी भी मुयसर ना हो, तो फिर इतने टैक्स देने का फायदा क्या? कराची के बाद जो टैक्स देता है वो हैदराबाद देगा ना, सिंध के अंदर। जी हाँ, सिंध में भी यही सेम सिचुएशन जो कराची की है वो हैदराबाद की है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और पानी है लेकिन रोडों के ऊपर है। अब शायद वो महकमे वाले समझ रहे हैं या वजीर आला साहब समझ रहे हैं कि हम रोडों से उठा के पानी अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक दिन इनको शायद
हैदराबाद का इस तरह विजिट कराना चाहिए कि भाई हैदराबाद की हालत क्या हो रही है, मोहनजोदड़ो और हैदराबाद दोनों को एक जैसा ही बना के इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और अपने इलाके की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। कराची के अवाम, कराची के दोस्त जो हमें देख रहे हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके अपने इलाके के बारे में जो शिकायत हैं वो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सब तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा शुजात साहब, ये देखें, हैदराबाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ठीक है, और हालत सुन ले आप, ये कोई प्लांटेड कॉल नहीं थी, हमने अपने किसी बंदे की कॉल करवाई हुई, ये किया, तो मतलब ये आज भी हम इस दौर में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे भाई खुर्रम ने जो कॉल की थी अभी, इनकी ये शिकायत तो दूर हो जाएगी पानी की। आज से इतनी बारिशें होंगी कि ये पानी हो जाएंगे, तो पानी की शिकायत तो इनकी दूर हो जाएगी। देखिए, पिछले साल बारिशों में कोई 49 अफराद 49 लोग जो हैं वो करंट लगने से, बिजली के तारों की वजह से मर गए। उस पर थोड़ा सा पूछगछ हुई, किसी डिपार्टमेंट ने पूछा, उन्होंने बयान दिया, सफाई हुई, सब पेशी हुई, सब कुछ हुआ, बात ख़त्म हो गई। हालात अभी भी वही हैं, वही हालात हैं, वायरिंग के वही तारों का सिस्टम है, कोई सेफ्टी नहीं है अपना इलेक्ट्रिक की वायरिंग की, और वही सिस्टम होगा। फिर कुछ लोग मर जाएंगे, फिर कुछ बयानात आएंगे, फिर मीडिया पे कुछ लाशें दिखाई जाएंगी और लोग जो है फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अब हमारी हालत बिल्कुल ऐसे जंगल किसी हो गई है कि जंगल में शेर या चीता किसी जानवर को जो है हमला करता है और बाकी जानवर सब खड़े हुए देखते रहते हैं, और वो शेर जो है उस जानवर को खा जाते हैं मिलके, और बाकी जानवर फिर अपना नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो अब जो है ये इंसानों का जंगल हो चुका है पूरा पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे कराची और सूबा सिंध की हुकूमत ने तो सोच लिया कि ठीक है, जितनी गालियाँ पढ़नी है, अच्छा इमरान खान को पढ़ेंगी, हमें क्या है, हमें तो इसमें फ़ायदा ही है। तो उन्होंने तो हाथ उठा लिया मेरे ख्याल में कुछ भी करने से कराची और तो क्या, ठीक है, अगर सिंध की ही बात कर रहे हैं हम, तो सूबा सिंध में जितने भी हुक्मरान हैं वो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो भी हैं, जो इस वक्त सिंध के रहनुमा हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या ये अवाम रोते मरते रहें बस? देखिए, जो बाइख्तियार लोग हैं तो वो तो अपने एसी लगे हुए उनके कमरों में, वो तो सुकून से अपने आराम से बैठे, उन्हें आवाम के मसाइल का पता ही नहीं है। और उनकी गली में बिजली भी नहीं जाती है, मैं आपको ये बताऊं, उनके इलाकों में बिजली नहीं जाती है। जिस इलाके में रहते हैं वो अगर उस पूरे इलाके में भी जाती है तो उन 2 गलियों में लोड शेडिंग नहीं होती है कि वहाँ पे फलाने साहब रहते हैं, MNA रहते हैं, MP रहते हैं, जी हाँ, उनके घर में जनरेटर लगे हुए हैं, तो उनको आवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं है। और आवाम में ये जाएंगे नहीं, इसलिए इन्हें पता है कि आवाम में जाएंगे तो अब इनको आवाम जो है वो बाकायदा जो है अनारकी किसी कैफियत हो जाती है। आप देखें कोई MNA कहीं लियारी में चला जाए, पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी से जीती थी ना, लियारी उनका जो है वो गढ़ रहा है, वोट बैंक रहा है। आज कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जाके दिखा दे लियारी में, या आवाम में आके दिखा दें, अब आवाम इनको बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है मुल्क को वैसे ही एक गंभीर मसाइल का जो है वो सामना है, उस पर कई जो है वो बाकायदा आवाम को लूट रहा है। ये बाकायदा प्री प्लानिंग जो है ना, ये लूटा जा रहा है। सही सर, आप लियारी का जिक्र कर रहे हैं, लियारी के जो अवाम है, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो इंतहाई बाहिम्मत लोग हैं, जिनको बेचारों को मतलब उस तरह सहूलियात फ्राहम ही नहीं की गई जिस तरह उनके पास सहूलियात होनी चाहिए थी। इस कदर टैलेंट से भरे हुए लोग हैं, आप किसी शोबे में आप शोबे के लोगों को आप वहाँ पे सर्च करें, आप हैरान हो जाएगी, आपकी अकल दंग रह जाएगी, इतने काबिल वो सारे लड़के हैं, नौजवान हैं सारे, मगर वाकई सहूलियात नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बिजली, पानी और हर जगह पे उनको नज़रअंदाज किया गया। वक्फे का वक्त है जनाब, वक्फे से वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज शुजा हैदर साहब मौजूद हैं। आप एक तजियाकार हैं और हम बात कर रहे हैं कराची आवाम के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के हाथों जो बेबस हैं लोग, इनके बारे में बात हो रही है। ज़रिया कॉल भी आप दोस्तों की शिकायत जो है हम तक पहुँच रही हैं। शुजा साहब, एक और कॉलर भी हमारे साथ काफ़ी देर से होल्ड पे हैं, हम इनको भी शामिल करते हैं इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम सर, वहीम भाई, हाई अर्ज कर। याया भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सर तबीयत सही नहीं है। पहले तो मौजूद मेहमान को सलाम। तबीयत इसलिए सही नहीं है कि रात भर लाइट नहीं रही, 3-4 दफा लाइट गई है और मैं
नहीं बोल रहा आपको, इसलिए कि ये तो प्रोग्राम आप इसी पे आप पहले भी कर चुके हैं। फहीम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कई दफा प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं बोल चुका हूं मेरे पास कोई नई बात करने को नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आज आपको, ये जो अगर कुछ इनकलाब आया ना, तो मुझे लगता है केसी के खिलाफ आया, केई के खिलाफ आ जाएगा। इसलिए कि लोग इतने परेशान हैं, यकीन करें कि कारोबार क्या, जिंदगी उसकी अजीरन हो चुकी है। और मैं खुसूसी तौर पर, मैं तो चलो जिस घर में रहता हूँ वहां तो अतराफ में इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे नहीं है और वहाँ खुला माहौल है, लेकिन जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, जो बेचारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, मरीज हैं, यकीन करें कि जो दमे के मरीज हैं, कोई एस्थमा का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, वो बेचारा किस तरह सर्वाइव करेगा। ये इंसानी जिंदगियों का मसला है भाई, इसमें इस बात नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, एक कोई लॉजिकल बात है ना, हमारे दोस्त बैठे हैं, पूरी मार्केटें बंद है, ठीक है, शॉपिंग सेंटर बंद है, फैक्ट्रियां आधी चल रही है, अब कैसे आपकी बिजली का शॉर्टफॉल मुझे समझ नहीं आती ना, कोई रीजन तो हो। आपका तेल सस्ता हुआ है, हर चीज सस्ती हुई है, कोई रीजन ही नहीं है। अब मैं समझने से काफिर हूं। देखिए, ये बहुत तकलीफदेह बात है और ये दुख की बात है कि हमारे जितने बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इंक्लूडिंग हुकूमत, वो कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मसला हल करे, क्योंकि उनके पास जनरेटर लगे हैं, बड़े बड़े घर है, उनको मसाइल हल किए। मैं जो आपके एनालिस्ट बैठे हुए, इनसे मेरा सवाल है, क्योंकि सारे लोग ही कह रहे हैं, देखिए इसका कोई हल है या आप कोई तरीकेकार बनाए जिससे हम लोग कुछ कर सकें, या हमने इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार हमारी जिंदगी इसी तरह अजीरन रहेगी, हम इसी तरह बर्दाश्त कर रहेंगे, हम जूते खाते रहेंगे। ठीक है, कोई ना कोई तो सोल्यूशन सर होगा ना। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। शुजा साहब, देखिए जो जोया भाई ने सूरत हाल बताई है, इससे क्या वाकई ये हकीकत है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया है उसको लाया पंजाब है, और हुकूमत जो गिराई गई है वो उसकी तहरीक कराची से चली है। तो कराची वाले हमेशा से एहसास महरूमी का शिकार रहे हैं, और इसी एहसास महरूमी की वजह से एक लिसानी पार्टी बनी, और उसकी वजह से और गारतगरी हुई और नुकसान हुआ मुल्क का और कराची का। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक दफ़ा फिर कराची वालों को इतना उकसाया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि फिर वो तहरीक चलाएं, फिर शोर शराबा हो, लोग सड़कों पे आएँ, तोड़ फोड़ हो, और कुछ नहीं पता कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्लान हो हुकूमत गिराने का। क्योंकि कराची वालों को अब बाकायदा ये लगने लगा है कि हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा प्लान करके तबाह किया जा रहा है हमको। यानी चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम, पूरे पाकिस्तान अवाम का हाल ये है कि फिर मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अवाम, ये ठीक है कि 35 साल से बहुत बुरा हाल हो रहा था, लेकिन आप जिस कदर पॉपुलर इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब खुद थे हुकूमत में आने से पहले, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उससे ज़्यादा तेज़ी से वो गैर मकबूल हुई जा रही है हुकूमत। देखें, वो सारी बातें आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मगर आप देखेंगे पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा है, ठीक है, इस पूरे सूबे में पानी और बिजली के मसाइल वो जूं के तूं, ठीक है, वो और ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं ये सारे मामलात। तो इसमें आपको नहीं लगता कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है, जो मतलब जिनको पूरा यकीन भी है कि वो अगली दफ़ा भी यहाँ से वोट्स लेंगे, ठीक है, लोग इनको मुंतखब करेंगे, तो मतलब उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि आज जाने से पहले या आज अपने दौरे हुकूमत में वो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि लोग इनको अच्छे अल्फाज में याद करें? मेरा नहीं ख्याल कि इनको यकीन है कि वोट इनको दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये एक अवाम को जो है ना बड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है कि वो सूबाई हुकूमत कह रही है कि जो वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, वफाक कह रहा है कि जो सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, तो अवाम इसमें जो है ना वो फुटबॉल बने हो, इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, किसकी तरफ देखें हम, किसकी तरफ देखें, अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अवाम ने फिर यही करना है, मजबूर होकर सड़कों पे आना है, टायर जलाने हैं, तोड़ फोड़ करनी है, गाड़ियाँ तोड़नी है, और एक अनारकी की कैफियत हो जानी है। सिर्फ ये एक छोटे से मसले से कि एक महकमे की गफलत से पूरे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। केई वालों को, सॉरी KSC के पिछले 70 साल से KSC डिपार्टमेंट चल रहा था, मुँह से KSC निकल रहा है, कि इलेक्ट्रिक वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो प्लानिंग के तहत ये सब नहीं कर रहे तो उनको जल्द से जल्द जो है, ख़ासतौर पर अभी बारिशें आ रही हैं तो वैसे ही लाइट जो है वो 8-8, 10-10 घंटे नहीं रहेगी। पता चला कि जनाब कोई फीडर ट्रिप कर गया है, कोई PMT उड़ गया है, वगैरह वगैरह के मसाइल होंगे, तो उससे पहले के हालात और ख़राब हो जाएँ। आपने जैसा कि अभी सुना कि जनाब KSC के बेचारे कुछ काम वर्कर्स को जो है वो खंबे से आवाम ने गाड़ी से उतार के सही करने गए हैं, वो बिजली गुलशन इकबाल की शायद बात है, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रक से उतार के उन लोगों को खंबे से बांध दिया। अब वो उन्होंने किया इलेक्ट्रिक तक पैगाम पहुंचाने के लिए, तो ठीक है उन्होंने ये काम किया होगा, मगर वो बेचारे जो मुलाजिम, वो तो नौकरी पेशा लोग,
ये आवाम की फ्रस्ट्रेशन है। अब वो ये नहीं देख रहे कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है आवाम की, और ये फ्रस्ट्रेशन क्या रंग लाएगी अल्लाह खैर करे। 2.39 बिजली की कीमत में इजाफा भी किया गया है, और ये वैसे ही अच्छा खासा है आपकी। अगर मतलब हमने ऐसा भी देखा कि जिनकी तनख्वाह 18,000 रुपया है, उन लोगों के घर भी 25,000 रुपये बिल आया हुआ, ठीक है। तो वो इस तरह सर पकड़ के बैठे हुए हैं परेशान लोग, क्या क्या ना करें, मुझे बताएं। कोई हल नहीं। अभी सुना है कि नेपरा ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई वजाहत तलब की है, वो वजाहत तलब की जाएगी, वो वजाहत दे दी जाएगी, फिर ये कागज़ इधर से उधर, फाइल इधर से उधर होगी, कुछ पैसे एक दूसरे को खिलाए जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को दाखलत करनी चाहिए कि ये एक बड़े सूबे सिंध के पूरे हालात का मामला है कि पूरी सिंध की आवाम बिलक रही है। उसमें कराची हैदराबाद बड़े शहर हैं, पूरे कराची और हैदराबाद के जो शहरी हैं वो परेशान हाल बैठे हुए हैं, और वो किसकी तरफ देखें, उन्हें कुछ कहीं से कोई मसीहा नज़र नहीं आ रहा। सही है सर। आवाम के हवाले से बात करना चाहता हूँ मैं कुंडा माफिया के बारे में, जिसकी जो अगर KL इलेक्ट्रिक से बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो कुंडा माफिया आने वाले जो लोग हैं ना, इनकी वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह बिजली चोरी है। इस बारे में बात करेंगे कि लोगों का ये बिहेवियर क्यों है और क्या इसमें किस हद तक सदाकत है, जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शिकायत हमें सुनने को मिलती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वक्फे से वापस आ गए हैं। मुझे ये बताइए कि ये कुंडा लगाने वाले लोग जो हैं ये कौन हैं, जो अपने लिए भी मतलब मुश्किलें इकट्ठी कर रहे होते हैं, और मुश्किलें इस सेंस में कि मतलब चोरी करना कोई अच्छी बात है क्या? और फिर उनकी उस चोरी करने की वजह से उनकी पूरी गली में या इस तरह के लोगों के एक मजमूई तौर पे चोरी की वजह से उस पूरे इलाके में लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है सबको। देखिए फ़हीम, एक तो बात यह है कि तंग आमद बजंग आमद वाली बात है कि जब इंसान को ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो बिजली, पानी, गैस, जो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है वो चाहिए। अगर आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं देंगे तो वो इलीगल वे तलाश करेगा। और अगर आप कराची में जिस तरफ भी देखें वो एक माफिया है, तो बाकायदा ये कुंडा माफिया भी जो है वो एक माफिया है जो बाकायदा लोगों को कुंडे डाल डाल के दे रहा है। अब वो KE के वर्कर्स से मिले हुए हैं या क्या सिलसिला है, बहरहाल ये कुंडा माफिया है जो पैसे लेके मंथली आपको बांध देता है कि जी आपने मंथली पैसे देने, और वो आपको कुंडा डाल देता है। लेकिन उससे KE को नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो लॉस जो उनको होता है वो इजाफी चार्जेस करके जो है वो उन सार्फिन के ऊपर डाल देते हैं जो बिल दे रहे हैं। तो KE को तो इससे कोई हर्ज नहीं हो रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली चोरी हो रही है होती रहे, वो उन लोगों को ऊपर डाल देते हैं जो लोग बिल दे रहे हैं। अच्छा, वैसे ये कोई आपको कोई खबर है इस हवाले से कि कराची इलेक्ट्रिक जो है ये मतलब अगर इसकी सियासी तौर पे अगर इसका वो झुकाव देखा जाए तो वो कौन लोग हैं? ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं, MQM वाले हैं, PSP वाले हैं, कौन लोग हैं ये? देखिए, पुष्टपनाही तो ज़रूर किसी न किसी की है। किसी न किसी की तो होगी। अब ये कौन जवाबदेह है, अवाम किससे जवाब तलब करें? गवर्नर सिंध जो है वो PTI के। अभी KE वालों का बयान आया था कि जनाब हमें इजाफी गैस फराहम नहीं की जा रही हमारे फर्नेस वगैरह चलाने के लिए। उसके बाद गवर्नर सिंध इस्माइल साहब का बयान आ गया था कि नहीं जी, हम तो इनको ज़रूरत से ज़्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। तो बस वो इधर से उधर बयानबाजी है और आवाम जो है बीच में पिस रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई, इम्तियाज हूँ, जल्दी बात करूंगा। बिजली किस तरह सही होगी और हमें क्या तकलीफ है, दोनों बात करता हूँ। सबसे पहले एक शेर है, दुनिया में कतील उससे बड़ा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। बात दरअसल ये फ़हीम भाई, लोड शेडिंग करना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, इसलिए कि जो अल्लाह ने एक चीज आपको दी, आप ज्यादा पैदा करेंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा, और लोड शेडिंग में चोरी ज्यादा होती है, ठीक है ना। और एक इसका हल ये है कि बहुत सारी कंपनीज को टेंडर दिए जाए ताकि वो बिजली खरीद के बिजली सप्लाई करे। जब कंपटीशन होगा तो बिजली के मामला सही होंगे, वगरना
आई थिंक जजमेंट डे यानी क़यामत तक ये मामला सही होने वाले नहीं है। और आपको याद होगा 2 बच्चे जो खंबे की तरफ खिंचते हुए चले गए थे और वो बेचारे शहीद हुए। अब यकीन करें दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा हमारे यहाँ होता है। पैसे ही को लोगों ने खुदा और भगवान सब कुछ बना लिया है। हुकूमत करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है तबलीग और तालीम। उससे ना माने तो डंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, वगरना कोई ठीक होने वाला नहीं है। और लोड शेडिंग की वजह से घरों में झगड़े फसाद बर्पा हो रहे हैं क्योंकि नींद होती नहीं पूरी। और जो लोग कुंडा सप्लाई देते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं फहीम कि अगर आप जाओगे ना कुंडा लगाने, मतलब मेरे मुंह में खाक, तो आम आदमी को जाए तो उसको करंट लगे ही लगे। आप यकीन करें बहुत से जगहों पे तो फिक्स है, इतने पैसे दे दो और एसी चलाओ, जो कुछ भी मर्जी चलाओ। आपने एक पाकिस्तानी फिल्म का गाना सुना होगा ना, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा बाबू जल जाएगा। तो अब बिजली जो थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा वो बेचारा जल जाएगा। बिल देख के बहुत मसले मसाइलों का जाए। अल्लाह पाक से दुआ ये मामला सही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये अवाम जो है वो कुछ वाकई काफ़ी सताए हुए हैं। मुझे ये बताइए, इन्होंने एक बात की है कि ये सिर्फ एक इदारा काम कर रहा है, मोनोपोली है, इस वजह से जो है ना अवाम को मुश्किलात का सामना है। अगर ये कुछ कंपटीशन आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखें वायरिंग तो सारी कई वालों की है ना। हाँ। तो अगर आप किसी नई कंपनी को देते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो वो उसको पूरी अलग से अपनी वायरिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से सप्लाई करेंगे? तो वो ये ऐसा नहीं है कि मोनोपोली उस वक्त होती है कोई देखने वाला ना हो, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। मोनोपोली तो हर एक की मुल्क में चल रही है, हर चीज़ में माफिया हुआ है। क्योंकि हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। अगर हुकूमत चाहे और इनकी कोई सरपरस्ती हुकूमत नहीं कर रही तो कई वालों को बुला के पूछा जाए कि सब क्या हो रहा है। कोई तो जवाब तलब करे इनसे, कोई तो कटहरे में लाए, इनको खड़ा करे कि ये क्या हो क्या रहा है। याद है पिछले साल भी ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा उठे हुए थे और मीडिया में भी हाईलाइट हुए थे, लोग बाहर निकल रहे थे, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पे बात हो रही थी। तो वो जो साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे उनको बैन, स्क्रीन पे आने से बैन कर दिया गया। बस यही होगा कि जनाब ये आके दोबारा टीवी पे बात नहीं करेंगे, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं लोग। तो ये अदालतें सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं? जी हाँ, वैसे अफलातून का एक कॉल है कि कानून जो है वो मकड़ी का जाला है जिसमें सिर्फ कमज़ोर जानवर फंसते हैं। तो हमारे जो लोग ताकतवर हैं वो इतने ताकतवर हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कानून को जो है वो मोम की नाक की तरह जिस तरफ चाहते हैं मोड़ लेते हैं। तो बात असल में यही है कि मसला हल किया जा सकता है अगर मसला कोई हल करना चाहे तो। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं ऐसे ही चलने दो, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे तो हमारा फ़ायदा। ठीक है शुजा साहब, क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई एक शख्सियत जो आपको लगता है कि ये संजीदा हो जाए तो हमारा ये मसला हल हो सकता है, वो एक शख्सियत, वैसे अपने अंदाजे के मुताबिक किसी का नाम आप देखिए। अभी तो आवाम सब वज़ीर आज़म की तरफ ही देख रहे हैं, इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब जो है अगर इसमें संजीदगी से अगर देखें तो मामला हल हो सकता है। कराची के वहाँ थोड़ा हमदर्दी करें। ठीक है शुजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी मौजू पे हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे और आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं और बात हम वही करेंगे जो हम वक्फे से पहले कर रहे थे। और आप जानते हैं कि वक्फे से पहले किस हवाले से बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही है गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, ओवर बिलिंग के हवाले से, बिजली चोरी के हवाले से बात हो रही है और आज से बारिशों का सिलसिला भी मतवक़्क़े है। तो इस हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक की तैयारियां इस साल के लिए, इस बारिशों के मौसम के लिए क्या हैं। हम पूरी एक उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा इस दफ़ा कोई ऐसा हादसा पेश ना आए, किसी मासूम शहरी को अपनी जान जो है वो ना देनी पड़े किसी की गफलत की वजह से। तो मेरे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं। आप एक समाजी कारकुन हैं और वकील हैं, आप एक उस्ताद हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अल्लाह ताला का एहसान फ़हीम भाई, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। कि मुझे याद है आपके साथ जब हमने कोविड-19 वाला शो किया था तो लोगों ने बड़ा उसके नीचे लिखा जी आपकी प्रिडिक्शन ये है और ये आधा मुल्क मर जाएगा और ये हो जाएगा। आज अगर वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी निकाल के देखें तो जैसे हमने लोगों को बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले हम आज अगर हम पॉपुलेशन के हवाले से भी देखें तो हम उतने ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे पैरामेडिक ने, डॉक्टर ने, लोगों ने खुद भी एहतियात किया है। हाँ। हम बहुत ज़्यादा एक बंदे को नहीं, बच्चे को बोलेंगे ना तू नलायक है नलायक है, वो बोलेगा मैं नलायक ही बन जाऊंगा। हाँ, हम रोजाना बोलेंगे टीवी पे ना लोग एहतियात नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, लोग फिर ऐसे लाना ही नहीं कर। हाँ, ऐसे ये नहीं। और जब हमने बात की थी उस वक्त लोगों का एक माइंडसेट भी ऐसा था, ज्यादा लोग ऐसे थे, मेजोरिटी में लोग ऐसे थे जो कहते थे कोई कोरोना नहीं है, ऐसे फजूल बात बनी हुई। लेकिन एक तो अभी लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि यस ये वाकई बात सही है और हमें। लेकिन जो काम का पेशेंट गोइयां कर रहे थे ना कि वो जो मार्च के एंड में पीक आएगा और इतने लाख लोग मर जाएंगे, फिर मार्च के बाद का अप्रैल में पीक आएगा इतने लाख लोग मर जाएंगे, फिर उसके बाद जून में बोला, फिर जुलाई में बोलते रहे। ठीक है, ऐसे भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए जिससे एक पैनिक फैले। जी 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 बिल्कुल सही। अच्छा जी, आज हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, वैसे मुझे एक आम शहरी की तरह मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब मॉल्स बंद हैं, जब ज़्यादातर ऑफिसेज बंद हैं और स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और जितना भी बिजनेस सेक्टर है उसमें भी शाम 7 बजे के बाद सब बंद है ना, तो इसका मतलब है कि बिजली का इस्तेमाल पहले की निस्बत कम हो रहा है। तो जब बिजली इस्तेमाल कम हो रही है तो उसका शॉर्टफॉल कहाँ से आ गया, लोड शेडिंग कहाँ से आ गई और बिजली की कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ रही हैं? तेल सस्ता है, मतलब पहले जितना महंगा तेल नहीं है जो पेट्रोल जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, और वैसे भी ओवरऑल आलमी सतह पे कीमतें कम हुई हैं। अवाम का गुस्सा कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि वो बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल अवाम का गुस्सा बजाय है कि अवाम यही तवक्का रखती है कि उनके रोज़मर्रा मामूलात जो हैं वो खुश असलूबी से जारी रहें और जिस मुश्किल से तंगदस्ती से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए और मुश्किलात ना पैदा हों। ये अवाम का बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ अवाम को ये भी देखना होगा कि जो के इलेक्ट्रिक का मसला है वो KESC के ज़माने का बड़ा गंभीर मसला था कि जब कराची बना तो कराची की फॉर्मल हाउसिंग जो है सुरजाने की तरफ ग्रोथ होनी थी। कराची डेवलपमेंट ट्रस्ट हुआ करता था 1960 तक। ट्रस्ट के बाद फिर KD अथॉरिटी बना और उसके बाद जो ग्रोथ होनी थी एज अ कैपिटल सिटी के, वो बदकिस्मती से नहीं हो सकी और कराची सुरजाने की तरह, न्यू दिल्ली की तरह न्यू कराची नहीं बना। न्यू कराची देखेंगे तो आप पुराने कराची से भी तोबा पकड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक दिन में नहीं हुई। 1966 से लेके और 2008 या 7 तक जब प्राइवेटाइज चीज़ें हुई तो उस वक्त तक कोई 56% लोग कच्ची वादियों में आ चुके थे। लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया ने लोगों को बसा के फ्री बिजली, चोरी की गैस और इसकी आदतें डाल चुकी थी। हैबिट आपकी जो होती है ना ये बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अगर वैसे आप कोई एक जुर्म कर लें शायद उसको आप इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन आदत बन जाएगा तो वो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो ये इस सिनारियो में जब एक प्राइवेट पार्टी को मिला और उसके बाद फिर किकबैक, कमीशन और फिर बहुत सारी और चीज़ें शामिल होकर ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। और ये हर साल आपने देखा जब बारिशें आती हैं ये मसले होते हैं ये वाले। और इसकी वजह से जो था ये हुआ कि कुछ हमारे लोगों की भी गलती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम समझते हैं कि हम ये चोरी की जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रही है। नहीं, इसका बोझ किसी और को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फिर इस साल 22 महीने से बदकिस्मती से कोई नया पावर का प्लांट हम नहीं लगा सके। हमें पिछली हुकूमत ने बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ करप्शन चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उन्होंने जो पावर प्लांट एनर्जी पॉलिसी उनकी कुछ बेहतर थी जिसकी वजह से लोड शेडिंग 2013 के मुकाबले में 2018 में ख़त्म नहीं हुई, कम हो गई। सोलर टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने काफ़ी सहारा लिया था और उससे भी आवाम को कुछ रिलीफ मिला था। फिर उन्होंने जो विंड टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन देखें आबादी आपकी बढ़ रही है 2.1% से, आपकी एनर्जी 2.1% से नहीं बढ़ रही। अगर एनर्जी और आबादी के साथ लेके चलेंगे ना तो ये कभी भी लोड शेडिंग और ये क्राइसिस नहीं आएगा। और साथ उसके मिस मैनेजमेंट जो है, यानी मिस मैनेजमेंट ये है कि अगर के इलेक्ट्रिक ने इतना नफ़ा कमाया है जो उनकी बुक्स बोलती हैं तो थोड़ा सा उनको चाहिए था कि इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते। हाँ। और सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट का मतलब है
कि आप जितनी आपके कंज्यूमर हैं उसके मुताबिक आपका कॉल सेंटर नहीं है। लोगों को अक्सर के इलेक्ट्रिक से बड़ी शिकायत क्या है कि फ़ोन नहीं उठाते। तो अगर आपके कंज्यूमर करोड़ों में तो फिर आपका कॉल सेंटर, कस्टमर केयर भी आपको जो है ना कस्टमर केयर भी आपकी उसी तरह। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, इसी तरह शामिल करते हैं, फिर वक्फे की तरफ हम लोगों ने बढ़ जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी फ़हीम भाई, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मेरा नाम अनीला है। अनीला साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुझे बताइए हैदराबाद में क्या सूरत हाल है बिजली की? हैदराबाद भी जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान से तो मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है उसकी, बल्कि उससे बदतर हाल जरूर है। तो 12 घंटे से लेके 14 घंटे तक तकरीबन देखें ना, यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। तो क्या वजह क्या है? बिजली ठीक हो रही है कहीं पे या वैसे ही एक मामूल की बात है? क्यों आप बस क्या खबरें? देखें ना, अगर हर माह नकासी जो आब है उसकी जो अगर सफाई होती रहे तो हो सकता है उम्मीद कर सकते हैं कि ये नौबत ना आए, लेकिन हमारे यहाँ के महकमे जो है बिल्कुल गायब हैं। ठीक है ना। अच्छा, और देखें ना, आप ये देखें कि हम जब कासिमाबाद की तरफ से आप लतीफाबाद की तरफ होते हुए जाएं, आप शहरों की तरफ होते जाएं, तो आप फ़हीम भाई यकीन करें कि वहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ होता है, रोडों की इस कदर बुरी हालत होती है। अच्छा, नकाशी आपकी इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रुक जाती हैं। अच्छा देखें ना, हम बिजली के इतने भारी भारी बिल देते हैं, ठीक है ना, इतनी हमारी तो सैलरियाँ नहीं है जितनी हम इनको जो है पे करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी आप इतनी बिजली हमारे लिए गायब रखते हैं ये लोग। 120 से कम होकर जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई तो फिर ये हमारा बिजली का रेट कम क्यों नहीं करते? अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म है उनसे दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी कि खुदारा सूबों को हिदायत दें कि अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त बनाएं, या फिर आप एक मेहरबानी हम पे ये कर दें कि बिजली का जो महकमा है ना वो हमारी पाक फौज के हवाले कर दें ताकि हम सुकून से तो रहे ना। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, हम आवाम के दर्द को समझ सकते हैं। अब पाक फौज जो है वो क्या क्या काम करे। और मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तजर्बा किया गया था, लेकिन देखें वो इतना कामयाब नहीं रहा। हाँ, अभी तो सुना है अस्करी एयरलाइन का भी कुछ काम शुरू होने वाला है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में किया गया था एक बार पाक फौज को, लेकिन देखें पाक फौज की एक अपनी अस्करी सलाहियत है, उसको अगर हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर लगाएंगे तो वो अपने काम उनको करना मुश्किल। अच्छा राना साहब, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वक्फे से प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची की आवाम के हवाले से जो कि इलेक्ट्रिक के हाथों बेबस है। और अभी हमें हैदराबाद से भी 2 कॉल्स आ चुकी हैं और हमारे दोनों कॉलर्स ने एक जैसी ही बात की है कि वहाँ 7-8 घंटे से लेकर 12-14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और अभी अनीला साहिबा ने हमें कॉल किया, जो आखिरी कॉल थी हैदराबाद से वक्फे से पहले। इन्होंने ये कहा कि हमें पाक आर्मी जो है ना वो चाहिए ताकि वो इस सारे निज़ाम को हैंडल कर सके। सर देखिए, हम के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इधर हेस्को के जो मसाइल हैं, हैदराबाद को जो बिजली सप्लाई होती है उस कंपनी के भी सामने आ गए। और ये सिर्फ कराची और हैदराबाद के मसाइल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी बिजली फराहम करने वाले जो इदारे हैं उनकी तरफ से ऐसी ही शिकायत हैं लोगों के पास। और यहाँ हाइट इसलिए मिलती है कि वो के इलेक्ट्रिक ज़्यादा इसलिए बदनाम होता है कि यहाँ कैमरे और यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। थर पार्कर में उन जगहों पे ना कोई कैमरा है ना ज़्यादा रिपोर्टर हैं। तो वहाँ से हमें इतनी उन कंपनियों की इतनी शिकायत मौसूल नहीं होती। और ये प्राइवेट इदारा भी है, इस वजह से भी लोग, यहाँ प्राइवेट इदारा भी है इस वजह से भी। और फिर हमें पूरे पाकिस्तान का देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है ये हमारे पास 2008 से ही शुरू हो गया था। जो ही जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, आप देखें जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत के फ़ौरन बाद ही, बल्कि उनकी हुकूमत के आखिरी दिनों में ही ये एनर्जी का शॉर्टफॉल जो है शुरू हो गया था हमारे पास। अच्छा, तो अभी इन्होंने कहा कि एक आर्मी, मतलब अगर आर्मी इसको देके टेक ओवर करे तो फिर ये असल में लोगों का एतमाद है। हमने देखा जब भी पाकिस्तान आर्मी जब किसी भी शोबेजात में कौम पे मुश्किल पड़ती है, सैलाब आए या जलजला आए या आप अभी कोविड-19 को देखें, तो लोग अब पाकिस्तान आर्मी के साथ बड़े मुतमईन हैं क्योंकि लोग सिविल इदारों की करप्शन से बड़े तंग हैं। जारी बात है मिलिट्री के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत है। जब पाकिस्तान रेंजर्स आपने देखा है होती है तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि इस जगह पे इस शॉपिंग सेंटर के बाहर पाकिस्तान रेंजर्स ड्यूटी दे रही है तो हमारी जान और माल जो है महफूज है। ये एतमाद है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम का, और उनकी एक भरोसा है। ये इसका तजर्बा मुझे तब हुआ जब मैं आपसे अभी शेयर भी कर रहा था कि हीट वेव जब आई तो जब आर्मी के साथ कैंप लगाया जिन्ना हॉस्पिटल में, तो आप यकीन करें पूरा हॉस्पिटल जो है ना 24 आवर, वो बंदा भी नौकरी पे आना शुरू हो गया जो कभी नौकरी पे नहीं आता था। तो इतना इम्पैक्ट होता है। और फिर अवाम ने, कराची के अवाम ने, उस ज़माने में हमें बर्फ़ और एम्बुलेंसें चाहिए थी, हमें बर्फ़ कोई 500 रुपये की भी एक पाव नहीं दे रहा था। तो फिर जैसे ही पाकिस्तान आर्मी और ये सब लोग आए
तो हमें आप यकीन करें बर्फ के कारखानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करना शुरू कर दी। लोग बेवरेज से अपने लाला के हमारे पास जिना अस्पताल में ना आप यकीन करेंगे बेवरेज रखने की जगह नहीं थी, इतना हमारे पास सपोर्ट आ गई लोगों की कि सिंध पुलिस भी लेके आ रही है ट्रकों के ट्रक भर के। तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, पाकिस्तान की वहादत की बका की एक अलामत है। जहाँ पाकिस्तान आर्मी मूव करती है वहाँ करप्शन ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे लोगों का एतमाद भी बहाल हो जाता है। तो इसके अलावा कोई देखें, ये तो एक ख्वाहिश वो हल नहीं है, ये हल तो जो नहीं पूरी है, पूरी दुनिया मतलब जिस हल के तहत चल रही है। जी असल में तो ये मतलब चीज़ हल तो कोई और है, हल जो सोल्यूशन है वो क्या है वो बताएं। वैसे सोल्यूशन तो देखें वफाकी हुकूमत के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगर लोग चाहते हैं कि सस्ती बिजली चाहिए तो इनकम टैक्स जो बिजली के बिलों के ऊपर है उसको वेव करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। आप जो टेलीविज़न का टैक्स लगाया हुआ है, रेडियो फलाना ढमकाना, वो सारे टैक्सेस अगर आप हटा दें तो आवाम का बिजली का बिल जो है वो बहुत कम हो जाएगा और लोगों की कुव्वत बर्दाश्त के अंदर आ जाएगा। और सर टेलीविजन और रेडियो की आप बात कर रहे हैं, मादर चाहता हूँ बात आपकी, मैंने यहाँ से आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो टेलीविज़न और रेडियो के नाम पे जो पैसे बटोरे जा रहे हैं, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, अब को कोई दुख ना हो अगर रेडियो और टेलीविज़न उस पैसे से ठीक हो जाए। वो भी आज पस्ती की तरफ ही जा रहा है और उसके फंड्स भी लिए जा रहे हैं। इस चीज का दुख होता है कि हम मतलब और देखें ओपन मार्केट इकोनॉमी, एक तरफ आप अपनी जो पॉलिसी को मार्केट इकोनॉमी के तहत चला रहे हैं, जो प्राइवेट टीवी चैनल हैं वो भी तो अपना रेवेन्यू से सर्वाइव कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो आप अपने पीटीवी को, रेडियो पाकिस्तान को बोले अपने कदमों पे खड़ा हो, अपना रेवेन्यू उठाए और मार्केट इकोनॉमी की तरह बिहेव करे। तो फिर वो जो, और आप ये जो जबरदस्ती के टैक्सेस हैं, जैसे पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम लेवी आप हटा दें, लोगों को पेट्रोल बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि आपके जो वफाकी टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे हैं वो अपनी नाअहली का बदला लोगों से ये लेते हैं कि खुद तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, उसको फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, माचिस की डिबिया पे, शैम्पू पे, साबुन पे, इन चीज़ों पे डाल देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कि भाई ये ज़बरदस्ती के टैक्स लोगों की जेब से निकाल लें। तो ये, और फिर जारी बात है टैक्स पावर की कोई कैंपेन भी नहीं है कि लोगों को बताया जाए कि टैक्स अगर आप दोगे तो आपके टैक्स आपकी सड़कों पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा और उसमें ये ट्रांसपेरेंसी होगी, ये उसमें शफाफियत होगी। ये लोगों को जितने एतमाद हो जाए और वो ट्रस्ट का रिश्ता बन जाए तो लोग टैक्स भी देंगे और खूब देंगे। सही है। अच्छा मुझे बताएं, अभी जैसे हमारे प्रोग्राम में अभी तक जो कॉल आई है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से और हैस्को के बारे में आई है, तो हैस्को भी के इलेक्ट्रिक की तरह प्राइवेट इदारा तो नहीं है वो? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट के अंडर आता है? जी, जो गवर्नमेंट इदारे हैं ना, जो हैदराबाद जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट के जो वापडा के इदारे हैं, इसी तरह वापडा है जैसे वाटर एंड पावर का। तो इस तरह ये सारे जितने भी इदारे हैं ना, ये नहीं कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बहुत ख़राब है और उन्होंने कोई गवर्नमेंट ने चांद चढ़ाए हुए हैं या लाहौर में लोगों को मज़े नहीं, ऐसे नहीं है। सब जगह एक सी सूरत हाल है। मसले का हमें बुनियादी हल तलाश करना चाहिए और आवाम को समझना चाहिए कि सूबाई हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वफाकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर उमर अयूब साहब और बिजली पानी के जी यही हल निकालेंगे, हल इन्हीं के पास है। हम वज़ीर आला को या हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या हम बुज़दार साहब की हुकूमत को, किसी को हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना बेकार है। हमें जहाँ पे मसला है वहीं से हल मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग क्यों संजीदा नहीं है? अब वैसे अमूमी तौर पे आज तक क्या होता आया है, जनरली क्या होता है, किस वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं? अगर जिम्मेदार वो हैं उमर अयूब साहब, अगर आप इनकी बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बिजली पानी की फराहमी के हवाले से जवाबदेह वो हैं, मिनिस्टर वो हैं, वो क्यों मंजर आम पे नहीं है और आगे बढ़ के इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अब देखें, ये वफाक का नुमाइंदा यहाँ पे गवर्नर मौजूद है। गवर्नर साहब ने के इलेक्ट्रिक को बुलाया था, पूरी मीटिंग भी की अभी इनसे, और इन्होंने कुछ वक्त मांगा था के इलेक्ट्रिक के लोगों ने कि हम इसको बेहतर बनाएंगे। अब वफाक का नुमाइंदे गवर्नर साहब हैं, वो इस चीज़ को बेहतर अंदाज में समझते हैं कि फॉलो अप उन्होंने कैसे करना है। सही है। और फॉलो अप करने का मकसद है कि फॉलो अप ना हो, आवाम को फॉलो अप होते हुए नजर भी आए। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब वफाकी जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो लोगों को इनकम टैक्स में, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ देते हैं या नहीं देते, ये लोगों के लिए सवाल है। सही है सर, इस बारे में बात करते हैं हम, और किस तरह ये काम जो है प्रैक्टिकली या अमली तौर पे कहते हैं ना कि आवाम को कुछ इसका फ़ायदा हो सकता है, हमारे जो बाख्तियार लोग हैं उनकी कोशिशों का, इस बारे में बात करनी है हमें। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम कराची की आवाम के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे बात कर रहे हैं और बिजली के बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, हमारे यहाँ बिजली इतनी कम क्यों है? क्योंकि मतलब पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। चाइना में देखें 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, इंडिया में 1 अरब से ज़्यादा आबादी है और मतलब 200 के करीब ममालिक हैं। क्या जो जितने भी गरीब मुल्क हैं उन सब में लोड शेडिंग होती है? जी गरीब ममालिक में, नाइजीरिया में, अफ्रीकन ममालिक में और ये इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी इशू तो हैं, मगर उन्होंने मैनेज किया है ना। अच्छा। अब मैनेज करने में ये है कि अभी अगर आज चाहें तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं मुमताज़ अली शाह साहब, वो एक मीटिंग करें जिसमें कमिश्नर कराची मौजूद हों, जिसमें के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे मौजूद हों और जिसमें कंज्यूमर के नुमाइंदे मौजूद हों। इसका मिलके कोई हल निकाला जाए, ना कि जहालत वाले तरीके के लोगों ने के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉई को खंबे से बांध दिया। उन बेचारों को क्या कसूर है? हाँ, वो तो मुलाजिम है, वो पॉलिसी नहीं बनाते। पॉलिसी आपकी कहाँ से खराब हुई? जब आपने पानी से बिजली बनाने को शिफ्ट किया फर्नेस ऑयल पे 1996 में। अब आप फर्नेस ऑयल से गरीब मुल्क होकर महंगी तरीन बिजली बनाएंगे और महंगे तरीन बिजली लेंगे आप फर्नेस ऑयल वाली। तो आपने अपने डैम्स नहीं बनाए, हर डैम को सियासी तौर पर अखाड़ा बना दिया, उसको पॉलिटिकल मसला बना दिया, जबकि ये एक सोशल मसला है। आपने देखा अवाम ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अभी डैम की, जब वो जी उस कैंपेन में लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया लोगों ने। तो अब वो पता नहीं किधर है, अल्लाह करे कि वो प्रोसेस चल रहा हो, प्रोसेस चल रहा है, हो जाए। हाँ जी, कहीं ना कहीं वो पीछे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जारी बात है डैम एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है, अवाम से कंट्रीब्यूशन से नहीं। हमें उसमें बहुत बड़े बड़े पार्टनर, वर्ल्ड बैंक है, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब के लेके चलना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा जितने डैम मंगला या तरबेला बने यूएसएड की सपोर्ट से बने, पाकिस्तान ने जो बनाए, और अच्छी चीज़ अगर किसी की भी सपोर्ट से बने, मैं समझता हूँ बननी चाहिए। अच्छा सर, देखिए आबादी भी हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आबादी पे कंट्रोल नहीं किया। आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बिजली का इस्तेमाल जो है हर आने वाले साल के साथ ज्यादा हो जाएगा, अप्लायंसेस बढ़ रहे हैं। और फहीम भाई, एक आपका सवाल था कि ये लॉकडाउन के दिनों में सब सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन एक चीज़ 90% अभी स्टडी आई है कि ये चीज़ें गैजेट का इस्तेमाल बढ़ गया है, यानी टैबलेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों की चार्जिंग, राउटर, इनकी चार्जिंग बढ़ गई है, क्योंकि लोग घरों में रह के सिर्फ इन गैजेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लोगों के हमने बड़ी गलत पॉलिसी लॉकडाउन की अपनाई। हमने पार्क बंद किए, बहुत गलत किए, पार्कों से कोई कोरोना नहीं फैलता जी। हमने फिर जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल से जो लोगों की थोड़ी बहुत रिक्रिएशन थी वो बंद किए, उनमें कहाँ कोरोना फैलेगा? मॉल्स सब एक जैनम मार्केट से, अनारकली मार्केट से, लाल कुर्ती बाजार से, मतलब जो देखिए अगर वो ज्यादा एसओपीज को फॉलो करके, अगर मोहन पे की यहाँ पीसी है तो वो ज्यादा फॉलो अप करेगा बजाय वो तारिक रोड की मोची गली से। जी वो ज्यादा फॉलो अप करेगा उसके। तो हमने बहुत गलत पॉलिसी, अंधाधुंध हमने लॉकडाउन किया। सिनेमाज में भी ये एसओपीज को फॉलो किया जा सकता है। लगाए इतने बड़े मॉल्स में इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन जो 800 के टिकट खरीद सकते हैं इंडस्ट्री के लिए कोशिश की है और इधर से बंद करके सारा कुछ बंद करके। और आपने अंदर अभी भी पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है, हम एक ब्लैक डोर के अंदर खड़े हुए हैं, उसको हमें ब्लैक डोर को खोलना पड़ेगा अपने, कि भाई नहीं, इन चीज़ों को एसओपीज अपना के जल्द हमें खोलना होगा। अगर हमने अपने होटल इंडस्ट्री को ना खोला गया, 20 लाख आपका एम्प्लॉय तबाह हो जाएगा, 20 लाख लोग तबाह हो जाएंगे होटल इंडस्ट्री से। आपका टूरिज्म पूरा ही तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान का टूरिज्म जो है पूरा ही तबाह हो जाएगा। अगर अब भी हमने ये लॉकडाउन और जी वो ये किया, हमें सर इसका मतलब है कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का वो पॉइंट ऑफ व्यू काफी रेलेवेंट है, कोरोना के साथ जिंदगी गुजारना, इसके साथ जिंदगी, वो काफी प्राइम मिनिस्टर का जो नैरेटिव है वो रेलेवेंट है। प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव बहुत ज्यादा रेलेवेंट। अच्छा ये बताइए कि लोगों को लाख उनसे इख्तलाफ हो लोगों को, लेकिन उनका नैरेटिव, ये नैरेटिव जो है मैं कहता हूँ रेलेवेंट है काफी। सही है सर। जो ये आप इसलिए रिलेट करें कि आप खुद एक समाजी कारकुन हैं और वो भी एक सोशल वर्कर हैं। जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर भी एक सोशल वर्कर। जी हाँ, तो वो भी के इलेक्ट्रिक का मसला भी मैं कह रहा हूँ सोशली हल करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके और पॉलिटिकल मसला बना के इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना। हम तो ये भी अपील कर रहे हैं, जो गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो बैठें कि ये ना हो कराची में भी जो अमेरिका जैसे फसादात शुरू हो जाएं और फिर उसको कंट्रोल करना, फसादात को जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, फहीम भाई वो इज्तिमाई किरदार हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्राउड बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी पेशन गोई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर। हमें अभी 2 नुक्तों पे बात करनी है। एक ये कि क्या हम आने वाले वक्त में सोलर टेक्नोलॉजी से या पंचक्कियों से हम अपनी बिजली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेहतर कर सकते हैं। मतलब
कुछ बर्डन कम कर सकते हैं इस बिजली फराहम करने वाले इदारों के हवाले से और आवाम को कोई सहूलत हो सकती है। दूसरा, हमें इस तैयारी के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से बात करनी है कि आज से बारिशें एक्सपेक्टेड हैं कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और पिछली दफ़ा बारिश और बिजली की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कराची में इंसानी जान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और पाकिस्तान में बिजली के बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पे कराची और हैदराबाद के जो अवाम है इनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये बिजली की फ़राहमी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। ऐसा नहीं कि फ़राहमी बिल्कुल सही हो रही है, ऐसी परेशान हो रहे हैं, गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमने ये कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बिजली के और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से बिजली हासिल की जा सकती है और पाकिस्तान मतलब किस तरह से बिजली हासिल करने के लिए कैपेबल है, इस बारे में बात होनी है। और बारिशों की वजह से होने वाले जानी नुकसान जो पिछली दफ़ा हुआ है, इस नुकसान को बचाने के लिए क्या इस साल की कोई तैयारी के इलेक्ट्रिक ने की है या जितने भी इस तरह के जो बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं उन्होंने कोई मनसूबाबंदी वगैरह की है। तो मेरा ख्याल है पहले हम इस पर बात करते हैं कि बारिशों की वजह से होने वाले जो नुकसान हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है। पिछली दफ़ा भी जो नुकसान हुआ है, लोग अदालतों तक गए हैं और अदालतों से भी कोई ख़ास उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। मैंने सुना है कि जो वफाकी जो एक मेन जो इदारा है बिजली की फराहमी का, उन्होंने के इलेक्ट्रिक को फ़ाइन किया और उस पर जुर्माना वगैरह हुआ। और इस साल क्या के इलेक्ट्रिक की कुछ बेहतर प्लानिंग है इस बारे में? जी, के इलेक्ट्रिक में अदालत में भी और नेपरा को भी बोला कि हम अर्थ की वायर्स लगाएंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने सिस्टम्स को। अच्छा कहा। और अब ये इम्तिहान का टाइम है, ये जो अभी आने वाला है, अल्लाह खैर करे। और मैं कहता हूँ कि हाँ, इस इम्तिहान में पास भी हूँ और ज़्यादा ज़्यादा लोगों की जान महफूज रहे। और लोगों को थोड़ा खुद भी एहतियात करना होगा कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जहाँ जहाँ आपके खंबे हैं, पोल हैं, उन पे ना अपने जानवरों को भी ना बांधें, दूर रहें और ख़ुद भी उनसे दूर रहें। अब ये टाइम है कि इस टाइम चीफ सेक्रेटरी जो मुमताज़ अली शाह साहब हैं वो एक मीटिंग कॉल करें और कराची के तमाम रेस्क्यू के इदारों को ऑन बोर्ड लें, जिसमें ईदी, शीपा, सिलानी, XYZ जो भी हैं उन सबको ऑन बोर्ड लें और कमिश्नर कराची जो उसको फाल करें 1299 को उसी तरीके से जिस तरह शुएब सदीकी साहब जब कमिश्नर थे। जी हाँ, तो वो 24/7 इसको चलाते थे, हम लोग भी वहाँ बैठते थे। शुएब सदीकी साहब को मिस करते हैं आप? मिस करते हैं उनको, वो फेडरल सेक्रेटरी IT हैं। शुएब साहब आपको हम मिस करते हैं, शुएब साहब आपको मिस कर रहे हैं आपको, और कराची के अवाम आपको याद करते हैं कि जब आपके ज़माने में कमिश्नर कराची ऑफिस के दरवाजे हर अवाम पे खुले हुए थे, अब तो हम जैसे लोगों को भी मिलना कमिश्नर से मुश्किल होता है। हाँ। यहाँ चीफ सेक्रेटरी से मिलना मुश्किल होता है। उस ज़माने में शुएब साहब के ज़माने में गोल्डन पीरियड था कराची का। तो उस तरह अब ये कमिश्नर भी चाहें और चीफ सेक्रेटरी चाहें तो ये हल निकालें और मीटिंग करें। दूसरा, अवाम में कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होना चाहिए कि गवर्नमेंट, इमरान खान साहब के पास बड़ी पावर है, इमरान खान साहब, खुसरो बख्तियार साहब और उमर अयूब साहब, ये लोग बैठे हैं और ये जो आपकी जो इतनी भी आपकी जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दें, तमाम बैटरीज को ड्यूटी फ्री कर दें। अच्छा, बैटरीज के ऊपर मेरा ख्याल है ड्यूटी 200% ड्यूटी जो है ना, ये ड्यूटियां जो है ये हमें मरवा देती हैं। यहाँ दो तरीके, या तो हम खुद अपने सोलर पैनल की तमाम फैक्ट्रियाँ लगाएं, पाकिस्तान में बनाएं, या फिर ड्यूटी फ्री कर दें ताकि जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है, जो 2000 मेगावाट का है, 3000 मेगावाट है, 5000 मेगावाट है, वो शॉर्टफॉल हम इससे कवर करें। लोग अपने तौर पर डे लाइट में लोग ये सनलाइट की यूज़ करें इसमें सोलर पैनल को, और रात को लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर के इस्तेमाल सर, हमारे पास सैकड़ों मीलों से भी ज़्यादा, पता नहीं इससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे पास साहली इलाका। दुनिया भर में यहाँ पे मैदानी इलाके भी हैं लोगों के पास, वहाँ उन्होंने पनचक्कियाँ लगाई हुई हैं, विंड मिल्स लगाई हुई हैं और वहाँ से बिजली हजारों डॉक्यूमेंट। फ़हीम भाई, तो क्या ये बहुत महंगा एक निज़ाम है? महंगा नहीं है, विल पावर चाहिए इसके लिए, विल पावर चाहिए। हजारों इस पर स्टडीज हो चुकी हैं, पाकिस्तान में तहकीक हो चुकी है। बात है इम्प्लीमेंटेशन की, बात है इम्प्लीमेंटेशन की और लोगों के मफादात की। जब तक हम अपने ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट को मुल्की इंटरेस्ट के ऊपर जो है कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ हो नहीं पाएगी। और इसको एज अ कैंपेन की सूरत करना होगा, और कैंपेन भी ऐसी कि जिसमें लोगों की शमूलियत हो, लोगों की ओनरशिप हो। एक कॉस्मेटिक सी कैंपेन नहीं कि मैं आज ऐलान कर दूँ कि कराची में से मैं कचरा उठाऊँगा और मैं 20 दिन बाद भाग जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। ये इशू रेस करना बहुत आसान है, इशू को कंसिस्टेंसी से हल करना, मुस्तकिल मिजाजी से हल करना एक मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये सब मुश्किल भी है? जी, ये मुश्किल वक्त भी है जहां आपको
चारों तरफ जिस तरफ आपने नजर दौड़ानी है वहां पे मसाइल ही नजर आ रहे हैं, आप उसको हल करने की तरफ जाएंगे, किस तरह ये मुमकिन है? कोविड-19 के टाइम जो है ना, ये लोड शेडिंग तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 है, लोड शेडिंग है। और याद रखें किसी भी टाइम कोई पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो हैं अगर वो सियासी किसी फरीक को इस्तेमाल करती हैं तो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल सकती है। इसको हमने रोकना है, इसको उस इज्तिमाई किरदार को रोकना है। अमेरिका में शुरू से ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन होती थी, लेकिन किसी ताकत ने उसको इस्तेमाल किया और आप देख लें पूरे अमेरिका में फसादात शुरू हो गए। हमने भी ये देखना चाहिए कि क्या वजह होती है कि 1986 में एक लड़की बस से बुशरा जैदी गिरती है और पूरी कराची में 500 बसें जल जाती हैं। ये हमें देखना चाहिए। अब भी हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए कि पहले से थिंक टैंक बनाएं, हम प्रिडिक्ट करें कि कहीं बिजली और पानी के नाम पे अवाम नास को रोडों पे ना लाया जाए। हम भैया अफरा तफरी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कोरोना के टाइम से गुजर रहे हैं। लोगों को भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए कि अपनी कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें। 24/7 वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिठाएं जो लोगों की कॉल अटेंड करें, सोशोलॉजिस्ट बिठाएं, सोशल साइंसेस के लोग बिठाएं और एक कॉल सेंटर बनाएं, लोगों को सच बताएं। अब जैसे मैं 2 रातों से वहाँ मौसमियात अपने ससुराल में था, तो वहाँ 10 मिनट बिजली आ रही थी, 1 घंटा जा रही थी, 10 मिनट आ रही थी, 1 घंटा जा रही थी। तो अब वो लोगों के लिए बहुत तकलीफ देता था। अगर लोगों को पहले से बता दिया जाता कि हम रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो फिर बेहतर होता मेरे ख्याल। और हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और काम भी अमली तौर पर कोशिश भी अमली तौर पर कोशिश। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, एक अच्छी अवेयरनेस भी रही और अच्छा एक प्रोग्राम रहा, अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और जो हमारी आज की गुफ्तगू का हासिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो और जो ये बिजली की फराहमी के हवाले से जो वज़ीर हैं हमारे, ये लोग और जितने भी बाख्तियार लोग हैं इनको संजीदगी से सर जोड़ के अवाम के बिजली और पानी के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि आज अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कल लोग इन्हें दोबारा कभी ईवानों में नहीं देखना चाहेंगे। अगर आप खुद को चाहते हैं कि आप ईवानों में रहें, आइंदा भी इसी तरह काम करते रहें, तो लोगों के दिल जीतने होंगे। लोगों के दिल जीतने के लिए उनकी ये परेशानियां खत्म करनी पड़ेंगी। लोगों को भी बिल भरना होगा ताकि इदारे चलें। जी हाँ, लोगों को भी बिल भरने होंगे। एक वक्फे नहीं, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।